देखिए, देश में अवैध घुसपैठ और उसके कारण हो रहे जनसंख्या के परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया गया है। ये समिति पूरे देश भर में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलाव के कारणों का अध्ययन करेगी और इससे निपटने के लिए अस्थायी समाधान सुझाएगी। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर घोषणा कर दी है। इस कमेटी में कई लोग रहेंगे जिनके नाम की भी घोषणा की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि उच्च स्तरीय समिति की गठन की जाएगी। इसके बाद गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे असामान्य जनसंख्याकी परिवर्तन देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहा है। अमित शाह के अनुसार ये जनसंख्या केवल समस्या संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण पर भी पड़ता है। अमित शाह ने कहा, कई सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से हो रहे जनसंख्या बदलाव देश की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी में कौन कौन लोग हैं वो हम आपको नाम भी पढ़कर बता देते हैं। जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें पीवी नावलेकर हैं, पूर्व जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट हैं, जो अध्यक्ष रहेंगे इस पूरी कमेटी का। इसके अलावा मृत्युंजय कुमार नारायण है, पूर्व जनगणना आयुक्त जो है वो सदस्य रहेंगे इसमें। दुर्गा शंकर मिश्र हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, ये सदस्य बनाए गए हैं इस कमेटी के। इसके अलावा बालाजी श्रीवास्तव पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के, जो इसमें सदस्य हैं। इसके अलावा डॉक्टर शमिका रवि हैं जो सदस्य हैं EAC PM के, और इसमें ये सदस्य बनाई गई हैं। अब इस कमेटी का क्या कुछ काम होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये कमेटी जो है जनसंख्याकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी, अध्ययन करेगी। समुदाय में जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का विश्लेषण होगा। इसके अलावा इन बदलाव के कारण की पहचान की जाएगी। आखिर परिवर्तन कैसे हुआ, उन क्षेत्रों में कैसे संख्या बढ़ गई। राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा होगी। इसके अलावा सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी, यानी सिर्फ समस्याओं को नहीं गिनना है, समस्याओं का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि सरकार के सामने इन्हें इसके उपाय भी बताने होंगे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी, डेमोग्राफिक चेंज के लिए जांच क्यों जरूरी है। दरअसल 1998 में देश में अवैध घुसपैठ पर रिपोर्ट तैयार किया गया था। असम के पूर्व राज्यपाल SK सिन्हा ने राष्ट्रपति को इसको लेकर रिपोर्ट भी सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार असम के कई जिलों में आबादी का संतुलन बदल गया है। सोचिए, बहुत साल पहले जब रिपोर्ट बनाया गया था उस दौरान की असम के जो मूल निवासी हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। रिपोर्ट में इसे बड़ा खतरा बताया गया था, असम के लिए भी और देश के लिए भी। यानी जो असम के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो गए, बाहरी लोग बहुसंख्यक हो गए, उस रिपोर्ट में कहा गया, और इसे सबसे बड़ा खतरा बताया गया। सोचिए, असम के लिए है, यानी पूरे देश भर में क्या स्थिति होगी अगर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले इलाके को जोड़ दिया जाए। पश्चिम बंगाल की तस्वीर तो हम सबके सामने है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं। अब ये बड़ा एक और सवाल है कि भाई डेमोग्राफिक चेंज के लिए जांच क्यों जरूरी है। इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। PM EAC ने 2024 में एक रिसर्च पेपर जारी किया था जिसमें शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015 के बीच रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.82% कम होने की बात कही गई। इस दौरान इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। जो पहले मुस्लिम आबादी 9.84% थी वो बढ़कर लगभग 14.09% हो गई है। इसी तरीके से ईसाई समुदाय के बारे में बताया गया कि ईसाई समुदाय 0.12% था जो बढ़ गया। सिख समुदाय में भी बढ़ोतरी हुई, 0.61% बढ़ोतरी हुई है। और इसको जो तैयार किया गया था वो अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि भी शामिल रही हैं। डॉक्टर रवि जनसंख्यांकी समिति की मौजूदा समय में सदस्य भी बनाई गई हैं इस कमेटी में। अब एक और महत्वपूर्ण ये भी चीज़ है कि भाई जो जांच क्यों जरूरी है, इसमें हम आपको बता देते हैं। दरअसल सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज का एक रिसर्च है। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगभग 19.5% थी, जो साल 2021 के जनगणना के मुताबिक लगभग 27% हो गई, यानी लगभग 7-8% की बढ़ोतरी हुई। इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि बांकुड़ा, पुरुलिया में
स्थिर है या फिर धीमे रफ्तार में बढ़ी है। बांग्लादेश सीमा से सटे जिले जहां पे हैं वहां औसत से दुगना या तिगुना तक बढ़ा है। अब सोच लीजिए जहां पे बॉर्डर एरिया है वहां पे ज़्यादा बढ़े, यानी अवैध घुसपैठिए है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में किशनगंज में 1951 में मुस्लिमों की आबादी 40% थी, जो बढ़कर 2011 में 68% हो गई। इसी तरीके से कटिहार, पूर्णिया, अररिया में भी आबादी बढ़ी है और यहाँ पे तो अब बहुसंख्यक के रूप में मुस्लिम समाज हो गया। तो ऐसे में सरकार ये जांचना चाहती है, देखना चाहती है, पैटर्न को समझना चाहती कि ये लोग वाकई में मूलवासी हैं या फिर बाहर के लोग आए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, और अगर आए हैं तो उनका क्या किया जा सकता है, क्या उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करेगी। जब रिपोर्ट आएगा तो और 1 साल का वक्त दिया गया है। अब इसको अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझिए तो झारखंड में सबसे पहले संताल परगना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। झारखंड के संताल परगना में बदलाव जो हुआ है, अगर साल 1951 की बात करें और 2011 की बात करें तो जो साल 1951 में आदिवासी समुदाय लगभग 44.6% था, वो अब 2011 में 28.11% रहा, यानी घटे हैं। उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय की बात कर लेते हैं तो जो 9.44% रहा है वो बढ़कर 22.73% रहा है, यानी झारखंड में आदिवासियों की जो है संख्या वो घट गई है, मुस्लिमों की बढ़ गई है। इसी तरीके से आप दूसरे और जगह पे देख लेते हैं। साहिबगंज में देख लीजिए तो साल 1951 में जो आदिवासियों की संख्या 29% थी वो घटकर 2011 में 26% हो गई। मुस्लिम का 28% था, वो बढ़कर 34.61% रह गया। पाकुड़ में भी यही हिसाब किताब रहा है। पाकुड़ में भी अगर देखें तो पाकुड़ में भी बदलाव हुआ। पाकुड़ में समुदाय और आंकड़े देखें तो साल 1951 में आदिवासी समुदाय लगभग 40.64% था, जो घटकर 42.1% रह गया। मुस्लिम समुदाय 32.74% था, जो बढ़कर 35.87% हो गया। ऐसे में अब ये कमेटी जो है इन तमाम बिंदुओं को लेकर अध्ययन करेगी, विचार विमर्श करेगी, समस्याओं को समझने का प्रयास करेगी, पैटर्न भी समझेगी कि आखिर ये बढ़े कैसे, आए कैसे। जो हमारे देश के हिंदू समाज हैं जिन्हें बहुसंख्यक बोला जा रहा है, वो धीरे धीरे अल्पसंख्यक की कैटेगरी में कैसे जा रहे हैं, कैसे उनकी संख्या घट रही है, क्या जो जन्म दर है वो कम है या फिर बाहर के लोग आ गए हैं यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के या बाकी और भी समुदाय के। इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करेगी ये कमेटी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट देगी और फिर उसके बाद रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद चीज़ें आगे बढ़ाई जाएगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार एनआरसी की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि क्या वाकई में एनआरसी की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है।